अरविंद, देखना मेरे पहलवान को हुआ क्या है। दीदी मैं देख रहा हूँ, आप धीरज रखिए। अरे क्या धीरज रखूं, बोलना। अरे पूरे 10 दिन हो गए, पहलवान ने आंखें नहीं खोली है। इसने मेरे से बात तक नहीं की, अपनी आंखें तक नहीं खोली। तू बोला धीरज रखूं, अरे कैसे धीरज रखूं मैं, बोलना। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। नर्व्स और पल्स सब नॉर्मल ही है, इसके मेडिकल रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल हैं। अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, आप भगवान पे भरोसा रखिए। अरे क्या भगवान ने भरोसा रखूं, बोलना। अरे डॉक्टर भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। तो ठीक कर, मेरे पहलवान को ठीक कर, जल्दी ठीक कर। दीदी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। हाँ माँ, हाँ माँ मैं शाम को आ जाऊंगा। माँ मैं इस पर चिंगाई दिए हूँ, अभी भी पहलवान भैया को होश नहीं आया। आप जरा चिंगाई दी से बात कर लेंगे? हाँ दीदी, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। नहीं, मेरे पहलवान को अभी तक होश नहीं आया। ना मेरे से कुछ बातें कर रहा है, ना ही आगे खोल रहा है वो। क्या? लेकिन मुझे तो नहीं पता कैसे छठ पूजा करते हैं। मैं अपने पहलवान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब बताइए। ठीक ठीक, ये भी करके देख लेती हूँ। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा। तेरी चिंगारी दीदी बहुत परेशान हो रखी है, अधूरी है चिंगारी तेरे बिना। उठ जा पहलवान, उठ जा। ये उठा के रख। एक एक करके सब खम चढ़ा। वो मूली उठाकर चढ़ाओ। अब नारियल चढ़ाओ। सब फल एक एक करके चढ़ाए के चाहिए। अब हाथ जोड़ के विनती करो। हे छठी मैया, ना मुझे इस पूजा के बारे में पता है और ना इसके विधि के बारे में पता है। जितना मुझे पता चला, मैंने आपकी पूजा की। सुना है कि आपके आशीर्वाद से घर में खुशियां आती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मेरा पहलवान कई दिनों से बिस्तर पे पड़ा है, ना वो मुझसे कुछ बोल रहा है और ना ही अपनी आंखें खोल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा छठी मैया। बस मेरे पहलवान को जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए, मेरे पहलवान को ठीक कर दीजिए। छठी मैया ठीक कर दीजिए। अगर अगर मेरा पहलवान ठीक हो गया ना, तो हर साल मैं भव्य तरीके से आपका छठ पूजा का आयोजन पूरा करूंगी। हे माँ, मेरी विनती पूरी कर दो माँ, विनती पूरी कर दो। मेरे पहलवान को ठीक कर दो माँ, ठीक कर दो, मेरे पहलवान को ठीक कर दो। चिंगारी, तुम चिंता मत करो। देखना, छठी मैया के आशीर्वाद से पहलवान एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ चिंगारी दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। छठी मैया के आशीर्वाद से पहलवान भैया बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आप। चिंगारी बेटी, चलो अर्घ का समय हो गया।
पहलवान तू ठीक हो गया बेटा। ठीक हो गया बेटा। एक बार अपने मुंह पे चिंगार दी थी, फोन पे बेटा। बहुत दिन से तड़प रही तेरी आवाज सुनने के लिए, बोल दे बेटा। हाँ दीदी मैं ठीक हो गया। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, भगवान पे भरोसा रखिए। हे छठी मैया, सच में आपकी महिमा अपरंपार अपरंपार। आपने मेरे पहलवान को जीवन दान दे दिया, जीवन दान। बोलो जय छठी मैया की जय। दीदी, आपकी वजह से आज हम ये छठ पर्व पूरा कर पाए हैं। अरे ज्योति बहन, मैं कौन होती हूँ करने वाली? सब छठ मैया के आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं नहीं दीदी, हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। अरे नहीं भैया, हम कोई भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ ऊपर वाला है और ये छठ मैया है। हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं बस। ये तो आपका बड़प्पन है दीदी। 2 दिन पहले जब हम आपके पास आए थे तो इतना परेशान और इतना मजबूर थे। आप ना होती तो हम ये सब कर ही ना पाते। अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही है? यहाँ बैठ। क्या हुआ, नाम क्या है तुम्हारा? बता ना, रो क्यों रही है? बोल बेटा। क्या बताएं दीदी, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। कहाँ जाए अब हम? अरे क्या बर्बाद हो गया, क्या खत्म हो गया? साफ साफ बता ना मुझे, क्या हुआ बेटा? दीदी, हमारा नाम ज्योति भारती है और हम ना बिहार के रहने वाले हैं। हम जिस साइट मैनेजर के यहाँ काम करते थे, वो साइट मैनेजर सारा पैसा लेके भाग गया और साइट भी बंद कर दिया है। अरे ऐसे कैसे कोई किसी मजदूर के पैसे लेके जा सकता है? दीदी, हमारे 3 महीने की मेहनत वो लेके भाग गया। हम बताएं हम कैसे जाएंगे बिहार? हम कैसे पूजा करेंगे? हम एक बार को खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन छठ मैया का पूजा किए बिना नहीं रह सकते। दीदी, आप ही बताएं हम क्या करें? आप ही कुछ रास्ता दिखाइए दीदी। अरे चिंता मत करो बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी चिंगारी। ले दीदी, ले आया मैं। अरे पहलवान, तू कहाँ चला गया तेरे? आप ही तो दीदी भेजे थे एटीएम पैसे निकालने के लिए, ये ले आया मैं। ले पकड़ो। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना, क्या ही बोलूं। दीदी एक बात कहूँ, जब से चोट लगी है ना, सारी बात तो भूल ही जाती हो, भुलक्कड़ ही होती जा रही हो दीदी। अच्छा भुलक्कड़ बोलेगा मुझे? मजाक उड़ाएगा तू मेरा? नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। दीदी ये कौन है?
अरे पहलवान, ये ज्योति भारती जी हैं, बिहार से आई यहाँ काम करने के लिए, लेकिन वो साला भड़वा ठेकेदार ना इनके 3 महीने की पगार लेके भाग गया वो। और तुझे पता है ना ये पैसे मैं क्यों हर साल तुझसे मंगवाती हूँ? मैंने एक प्रण लिया है कि हर छठ व्रतधारियों को ना 2 दिन पहले जो भी मेरे से मिलेगा ना, जो भी जरूरतमंद होगा, उसकी मैं इस पैसे से मदद करूंगी, ताकि वो अच्छे से अपनी छठ पूजा मना पाए। क्योंकि तुझे पता है ना, छठ मैया की कृपा से ये मेरा पैर भी जल्दी ठीक हो गया है। हाँ दीदी। अच्छा बहन, ये पैसे लो और इस पैसे से ना अपनी छठ पूजा अच्छे से मनाना, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना और पूरा फल सामान जो भी छठ माता के लिए लगता है ना, वो सब खरीदना। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन हम कुछ समझे नहीं। कैसा प्रण, मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? बताती हूँ बेटा। 2-3 साल पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे बाजू में ना एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका बेटा अचानक कहीं खो गया था। वो मुझे ही एक बेटे की तरह मानती थी और उन्होंने अपना छठ पूजा किया। उस छठ पूजा में मैं भी सम्मिलित हुई और तुम्हें पता है क्या हुआ? वो छठ पूजा में सम्मिलित होने के बाद ना छठी मैया ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया ना कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई और उनका बेटा भी लौट कर आ गया। तभी से मैंने प्रण लिया कि जो भी ज़रूरतमंद होंगे ना उनकी मैं मदद करूँगी छठ पूजा पे। इसलिए बेटा हर साल मैं किसी न किसी ज़रूरतमंद की ये छठ पूजा पे मदद ज़रूर करती हूँ। और वैसे 2-3 साल से मैं छठ तो देख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इस साल के छठ मैं तुम लोगों के साथ मनाऊँ। ये पैसे से बेटा ना अपने जो भी सामान की ज़रूरत होती है छठ पूजा की, वो खरीद लेना। लेकिन एक शर्त है, छठ पूजा तुम लोग मेरे घर पे ही मनाओगे, मैं सब कुछ अरेंज करके रखूँगी। हाँ दीदी, ज़रूर। आप नहीं होते तो इस बार हम और हमारे पति छठ मैया की पूजा ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। सब छठी मैया की कृपा है, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, परसों छठ पूजा है ना, तो टाइम से आ जाना। ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ अरेंज कर रखूंगी। अरे बस बस बहन, अब मुझे रुलाओगी क्या? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और छठी मैया के आशीर्वाद से ना ये पूजा हमारा बहुत अच्छे से हो रहा है। और छठी मैया ने तुम्हें बिटिया रानी दी है ना, देखना इनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर में ना अगले साल लल्ला जरूर होगा और बधाई लेने चिंगारी आएगी। ठीक है, चलो प्रेम से बोलो छठी मैया की छठी मैया। अब सभी बहनों अब छठी मैया का कोई गीत गाते हैं। ठीक है? ठीक है दीदी।